विरोध नहीं कर रहे हैं, रिम्स टूर बने। हम लोग विकास विरोधी नहीं हैं, रिम्स टूर बने, लेकिन बात रही कि यहाँ ना बने। एक पढ़ाई लिखाई उसी से सब होता है। वो जमीन ही नहीं रहेगा तो हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे कैसे, हमारा घर उर कैसे चलेगा। पहले भी रिम्स 1 है, वहाँ जो कर्मचारी लोग हैं, उस लोग तो कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे हैं, ठेकेदारी में चल रहा है। वहाँ आए दिन नर्स डॉक्टर लोग हड़ताल करता है, उसी को दुरुस्त कर देना, उसी को अच्छा करे तो रिम्स 2 बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, कुछ नौकरी नहीं देगा। लॉ कॉलेज बना, वहाँ भी कुछ नहीं मिला हम लोग को। रास्ता बना, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब रिम्स 2 बनेगा, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, इतना तो गारंटी है। और जैसे सरकार बोलती है कि हम जमीन सरकार ले चुकी है, तो कौन लिए है? एग्रीकल्चर लिए, तो हम लोग को कागज दिखाए ना भाई। जब सरकार जब बोल रही है कि मुआवजा उआवजा सब मिल चुका हुआ है, तो मुआवजा अगर जब मिला है तो एक बार तो आए। तो सरकार तो हम लोग को जबरदस्ती छीन रही है अपना हक और अधिकार, हम आदिवासी का हक अधिकार को छीन रही है। छूट नहीं रहा है, हम लोग को लूटा जा रहा है। हेमंत सरकार हम लोग को लूट रहा है। हम देखिए वो बोलने की बात है कि वो नौकरी देंगे पर कुछ नहीं देंगे। वो चीज भी वहाँ जब लॉ कॉलेज बन रहा था उसमें भी यही बात हुआ था। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। रिम्स 2 अब जो विवाद है वो आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि रिम्स 2 अब बनना भी स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन रिम्स 2 के जिस जमीन में वो बन रहा है उस जमीन के लोग यहाँ अभी भी मौजूद है। इसी आस में मौजूद है कि उनकी जमीन वापस मिलेगी। और मेरे साथ एक स्टूडेंट है जो कि वो भी इस धरने पे बैठी हुई है और अपने जमीन की मांग को लेके बैठी हुई है। कॉलेज स्कूल जाने की उम्र में आप यहाँ बैठे हुए हैं। क्या करेंगे, मजबूरी है, बैठना पड़ रहा है। जब जमीन ही नहीं रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे। उसी से तो हमारा घर भी चलता है। अब पढ़ाई लिखाई उसी से सब होता है। वो जमीन ही नहीं रहेगा तो हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे कैसे, हमारा घर उर कैसे चलेगा। अब क्या करिए, क्योंकि अब तो सीमेंट बालू ईटा भी गिरना स्टार्ट हो गया है। कोई बात नहीं, बनने दीजिए, वो लोग बनाएगा, हम लोग लड़ेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे। इरफान अंसारी जी भी ये भी बोल रहे हैं कि रिम्स 2 बनेगा तो नौकरी देंगे। आप लोग को लगता है कि नौकरी मिलेगा? नहीं, कुछ नौकरी नहीं देगा। लॉ कॉलेज बना, वहाँ भी कुछ नहीं मिला हम लोग को। रास्ता बना, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब रिम्स 2 बनेगा, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, इतना तो गारंटी है। इसलिए कोशिश करेंगे, बनने नहीं देंगे। देखिए, स्कूल जाने की उम्र में, कॉलेज जाने की उम्र में लोग जो है आंदोलन में बैठे हुए हैं, अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ और भी जो लोग हैं यहाँ मौजूद है। अरे स्टूडेंट लोग यहाँ बैठा हुआ है, स्कूल छोड़ करके बैठा हुआ है। क्या लगता है कि रिम्स 2 यहाँ जब बन रहा है तो इरफान अंसारी बोले हैं कि नौकरी देंगे नौकरी? नौकरी तो नहीं देंगे, नौकरी सरकार बोल रही है कि ये ज़मीन सरकार ले चुकी है, तो कैसे नौकरी देगी? वो तो, और तो लॉ में भी तो नौकरी अभी तक किसी को नहीं मिला है। जब एक एक जगह का ज़मीन को अब अधिकृत करके अपना वहाँ लॉ यूनिवर्सिटी बनाया, वहाँ नौकरी नहीं भी मिला, तो हम लोग कैसे विश्वास करेंगे कि यहाँ रिम्स 2 बनेगा, उसमें नौकरी मिलेगी? रिम्स 2 पहले भी रिम्स 1 है, वहाँ जो ए कर्मचारी लोग हैं, उस लोग तो कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे हैं, ठेकेदारी में चल रहा है। वहाँ आए दिन नर्स डॉक्टर लोग हड़ताल करता है, उसी को दुरुस्त कर देना, उसी को अच्छा करे तो रिम्स 2 बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगी स्वास्थ्य मंत्री को। और यहाँ तो रांची नज़दीक है, यहाँ स्वास्थ्य सुविधा बहुत कुछ है, सदर हॉस्पिटल है, रिम्स 2 यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूरी है। यहाँ हम लोग देख रिम्स 2 बनने का विरोध नहीं कर रहे हैं, रिम्स 2 बने। हम लोग विकास विरोधी नहीं हैं, रिम्स 2 बने, लेकिन बात रही कि यहाँ ना बने। ये कृषि भूमि है, यहाँ एकमात्र नगरी वासियों के लिए, नगरी के किसानों के लिए एकमात्र खेती का ज़मीन है। जो भी था उसको पहले ही क्या बोलते हैं, शिबू सोरेन ने भी बोला था कि खेती हाँ, करो। हाँ, शिबू सोरेन जब 2012-13 में जुलाई महीना में आए थे, तो वो बोला कि किसानों का ज़मीन नहीं, कोई नहीं छीनेगा, खेती करो, जोतो, खेती करो। उस समय से 2012 से हम लोग जोतते आ रहे हैं, अभी 25 में फिर उनके बेटे हैं, वो बोल रहा है कि रिम्स 2 बनाएँगे। और हम सरकार से यह बात
पूछना चाहते हैं कि सरकार कोई भी ज़मीन को अधिकृत करती है तो जिस पर्पस में अधिकृत करती है उसी पर्पस में ना करना चाहिए। इससे पहले 2012-13 में आईआईएम क्या-क्या बात बोल-बोल के ज़मीन को ज़बरदस्ती लेने चाह रहे थे, उसमें हम लोग लड़े, जीते, फिर 12 साल खेती किए और अभी बोलते हैं कि रिम्स 2 बनाएँगे और ये भी पूछना चाहते हैं सरकार से, हम लोग तो ग्रामीण किसान हैं, हम लोग को नहीं पता, तो कोई भी ज़मीन को अधिकृत करते हैं तो कितने साल तक उस ज़मीन में निर्माण कार्य नहीं होता है तो सरकार किसानों को वापस करता है। हम लोग जैसा सुनते हैं पेपर में आता है 5 साल अगर ज़मीन को अपना कब्जा में नहीं करता है सरकार तो वो रैयत का ही हो जाता है वापसी। तो हम लोग तो जैसे सरकार बोलता है कि 57-58 में अधिकृत है, अगर 57-58 में अधिकृत है उस समय से अभी तक हम लोग 2012 तक रसीद भी काटे हैं, खेती करते आए हैं, वो तो रैयत करना है, सरकार का कैसे हुई? ये सवाल करते हैं और इसी सवाल का जवाब पाने के लिए यहाँ पर हम लोग धरना में बैठे हैं कि हमको आदिवासी सरकार है, अब सरकार है। जब झारखंड अलग हो रही थी, आंदोलनकारी हम लोग का बुजुर्ग लोग पूर्वज लोग लड़े और झारखंड को अलग किए, लेकिन अभी जो झारखंड में हम लोग सोचते हैं कि अब दिसुम अब राज हम अब जो मुंडारी में बोला जाता है हम लोग का राज में हम लोग का शासन होगा, तो यहाँ तो हम लोग का कहाँ, हम लोग का सरकार तो हम लोग की सुन ही नहीं रही है। हम लोग कितना 2025 में भी मिलने गए, अभी भी उस दिन पैदल गए लेकिन मिल ही नहीं रहे हैं, तो कैसे विश्वास करेंगे कि आदिवासी का हित का सरकार है। कितना साल से आप लोग खेती यहाँ अभी नहीं कर पा रहे हैं? 25 में नहीं किए, 25 में थोड़ा-मोड़ा किए थे, ये जबरन 24 अच्छा। 24 अगस्त को खेती किए थे, हाल जोता रोपा उसमें किए थे, तो उससे क्या होगा? इसमें इतना धान अच्छा होता है ना, इधर से नहर आता है वहाँ बरसात में वहाँ का पानी पूरा खेत में सींचता है। अगर हम सीएम से भी और कृषि मंत्री से भी यहाँ बोलना चाहते हैं कि अगर यहाँ खेती का सुविधा दे, यहाँ बोरिंग दे, नल दे तो हम लोग इसमें 3 फसल उगा सकते हैं। अभी भी हम लोग एक फसल करते हैं, 3 साल तक खाते हैं। पिछला बार 2024 में जो खेती किए थे उसको अब तक है और इस बार नहीं खेती करेंगे तो अगले साल तो हम लोग भूखे मर जाएँगे और वही खेती से ही हम लोग जबकि बच्ची बोले कि उसी से हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और बेचारी लोग स्कूल कॉलेज छोड़ के यहाँ धरना में बैठी हुई है कि हम लोग का ज़मीन कैसे बचेगा। सब चिंतित है। ज़मीन ही नहीं रहेगा तो ये लोग का पढ़ाई-लिखाई कैसे होगा और नौकरी तो नहीं देगा, ये तो यही है। ये पूरा पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, यकीन करते हैं कि नौकरी नहीं देगा, काहे कि हम लोग का लो इन्वेस्ट यहाँ सामने एग्रीकल्चर है, उसमें भी कोई नहीं है। अब लग रहा है कि धीरे-धीरे ज़मीन छूट रहा है। छूट रहा है। इसीलिए तो अभी ऐसा कर रहा है कि हम लोग आदिवासी कहलाने लायक नहीं रहेंगे, कहे कि ये जल जंगल ज़मीन ही आदिवासी का पहचान है। अगर ज़मीन ही नहीं रहेगी तो हम लोग का पहचान खत्म हो जाएगा। जल जंगल ज़मीन के लिए शिबू सोरेन को जो है परसों दिन पद्मश्री अवार्ड भी अवार्ड मिला मिला। लेकिन अब तो जल अब जंगल ज़मीन ही बच छिनार गई। है, जंगल ज़मीन ही छिनार है, तो हम लोग का जैसे हम लोग पहचान ये बनाते हैं आय, जाति, आवासीय ये सब बनाते हैं, तो हम लोग का ज़मीन ही नहीं रहेगा, खतियाने नहीं रहेगा, तो हम लोग का तो पहचाने खत्म हो जाएगा। तो जैसे झारखंड अलग होने से लग रहा था कि यहाँ संरक्षित रहेंगे आदिवासी, लेकिन यहाँ तो आदिवासी लोग खत्म होने जा रहे हैं, लुप्त मतलब होने जा रहे हैं। तो जैसे हम कि लोग को बहुत दुःख लगता है जैसे अब सरकार से कि आदिवासी होने के नाते आदिवासी को लुप्त करने का काम कर रहे हैं। उसको एक बार हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं कि एक बार हम लोग का बात सुने और उनका भी बात सुनेंगे। सीएम का भी बात सुनेंगे और हम लोग का भी बात सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं और हम लोग क्या कहते हैं। लेकिन ये खेती की ज़मीन है और एकमात्र हम लोग का खेती का ज़मीन है और उपजाऊ भूमि है। इसको बनाने में भी हम लोग का पूर्वज खून पसीना एक किए होंगे, जंगल झाड़ गढ़ा ढिपा को समतल करके, तो अभी सरकार को समतल भूमि दिखा। ऐसे तो झारखंड में बहुत बंजर भूमि है, बहुत सरकारी ज़मीन है, वहाँ बनाए ना। अपना क्षेत्र में दुमका, जैसे दुमका के लोग इधर खूंटी तोरपा इधर के लोग आते हैं, रिम्स पहुँचते-पहुँचते आधा ही रास्ता में मर जाते हैं, तो फिर रिम्स तो यहाँ तो ये तो और दूर हो गया। जैसे इधर ही तो सामने रामगढ़ घाटी ये त्रातू घाटी है, उधर के लोग आ नहीं पाते हैं, उधर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, उधर से आज खटिया में वो होके लाते हैं, गाड़ी का सुविधा नहीं है। ऐसा जगह में बनाए ना, हम लोग विकास विरोधी नहीं है। और जैसे सरकार बोलती है कि हम ज़मीन सरकार ले चुकी है, तो कौन लिए है? एग्रीकल्चर लिए, तो हम लोग को कागज़ दिखाए ना भाई, पेपर दिखाए और हम लोग मुआवजा भी दे दिया गया हाँ, बोला। मुआवजा भी दे दिया, तो किनको दिया है वो भी दिखाए, सार्वजनिक कर देना। आपसे पहले वाला पीढ़ी को हाँ, दिया दिया बोल है रहा तो सर हम लोग अपना पूर्वज का नाम जानते हैं ना, तो अपना सार्वजनिक कर दे, पेपर में आउट कर दे कि किनको-किनको मुआवजा मिला है और हम लोग जान रहे हैं हम लोग
लोग का पूर्वज लोग जो थे 2012-13 में वो लोग बता के गए कि हम लोग को मुआवजा नहीं मिला है। तो सरकार तो हम लोग को जबरदस्ती छीन रही है अपना हक और अधिकार, हम आदिवासी का हक अधिकार को छीन रही है। अब क्या करिएगा? क्योंकि अब तो ईटा बालू भी गिरा दिया है, घेरा लगा दिया है, प्रशासन भी वहाँ पर है, काम स्टार्ट होने वाला है। अब नहीं लग रहा है कि आपका ज़मीन अब छूट रहा है हाथ से? छूट नहीं रहा है, हम लोग को लूटा जा रहा है। हेमंत सरकार हम लोग को लूट रहा है। हम लोग का खेत, हम लोग का खेती से ही सब चीज़ हम लोग का होता है। बाल बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई सब आधा धान को रखते हैं, आधा धान बेचते हैं, उसी से बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई सब चीज़ करता है। तो सरकार लूट ही ना रहा है हम लोग से, कभी वार्ता भी नहीं करता है कि हम लोग बात कर दे हम लोग से कि हम ले या ना ले बोल के, कुछ नहीं, हम लोग से सामने ही नहीं आ रहा है। इरफान भी नहीं है, वो भी नहीं, तो हम लोग का जमीन को लूटा ही ना जा रहा आप लोग कुछ हफ्ता पहले आप लोग पैदल गए थे मोराबादी तक सीएम आवास का घेराव करने के लिए। उस दिन बारिश भी आया, आप लोग बारिश में भी खड़े, तो कोई आप लोग से मिलने आया, कोई आपसे बात करने तक आया आप लोग से? है। नहीं आया था कोई, केवल प्रशासन लोग था, और कोई नहीं था। रोकने के लिए आया था केवल, कोई नहीं था। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग की जो बातें हैं उसको नजरअंदाज किया जा रहा है? क्योंकि आप लोग सीएम के दरवाजे तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद भी आप लोग से कोई नहीं मिलने आया। वही तो हम लोग का जहाँ हम लोग का बात को हम लोग का जो सरकार भी सुनने के लिए इनकार कर रहे हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। एक बार तो सुने हम लोग का बात को, एक बार तो सुने। विकास का आप लोग विरोध नहीं कर? विकास का विरोधी नहीं है, और आदिवासी लोग इतना ईमानदार है कि अगर अभी सरकार भी आदिवासी है, वो भी जान रहे हैं कि हम लोग आदिवासी कितना ईमानदार होता है। अगर वो एक बार भी हम लोग को पेपर दिखा दे कि ये आप लोग का पूर्वज लोग बेच दिया है, तो हम लोग छोड़ देंगे। कहेंगे हम लोग का पूर्वज बेच ही दिया तो हम लोग क्यों करेंगे। और बेचा भी है तो कौन बेचा है उसका भी हम लोग जानकारी चाहते हैं। तब सबूत मिलेगा, सबूत देगा सरकार, तब ना हम लोग छोड़ेंगे। ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं है हम लोग। जमीन हम लोग उतना साल 57-58 की बात करते हैं, अभी तक हम लोग खेती करते आ रहे हैं, तो वो तो किसानों का ना है, सरकार का कैसे होला। हम लोग टैक्स देते आए हैं, मालगुजारी देते हैं, तो हम लोग की ना हुई जमीन। तो इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जमीन हम लोग को वापस कर दे, और नहीं तो नगरीवासी को गोली मार दे, और बिना आंदोलन बिना विवाद का जमीन ले ले। हम ये स्वास्थ्य मंत्री को भी वही कहना चाहते हैं कि हम लोग को मार दे, हम लोग लाइन से खड़े हो जाएंगे, और हम लोग को गोली मार दे, और बिना विवाद का जमीन ले ले। सबसे पहले बच्चा रहेगा आगे, उसके बाद महिला लोग रहेगी पीछे, पुरुष रहेगा, सबको गोली मारते हैं। दादा अब काम शुरू हो रहा है और आप लोग आज 5वां दिन है यहाँ बैठने का, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, वहाँ जब हम लोग को कुछ बात ही नहीं सुना जा रहा है। जब सरकार जब बोल रही है कि मुआवजा सब मिल चुका हुआ है, तो मुआवजा अगर जब मिला है तो एक बार तो आए, कोई अधिकारी आए, ग्रामीणों से एक बार वार्ता करे। उसी को हम लोग लेके यहाँ बैठे हुए हैं कि आज नहीं तो कल एक दिन आए कोई, और हम लोग से कोई वार्ता करे गांव वालों से। और सरकार वो चीज़ कर नहीं रही है, वो अपना उधर काम स्टार्ट कर दिया है, पूरा काम चालू हो गया है उधर ही। अब क्या करिएगा आप लोग, क्योंकि अब तो काम भी स्टार्ट होने वाला है। इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि आप लोग को नौकरी देंगे वहाँ पे। देखिए, वो बोलने की बात है कि वो नौकरी देंगे, पर कुछ नहीं देंगे। वो चीज़ भी वहाँ जब लॉ कॉलेज बना था तो उसमें भी यही बात हुआ था। लॉ कॉलेज में भी आप लोग का जमीन गया था? उसमें भी गया है। उस समय भी बोले थे कि ये देंगे वो देंगे। आज वहाँ घुसने के लिए जाते हैं गेट के पास, तो घुसने नहीं दिया जाता है वहाँ। दीदी लोग बता रहे थे कि वहाँ पर घासों काटने जाती है तो नहीं घुसने देते हैं। नहीं, वहाँ घुसने ही नहीं देता है, गेट के पास गार्ड लोग घुसने ही नहीं देगा वहाँ। आदिवासी अपना जल जंगल जमीन बचा रहा है, लेकिन यहाँ तो जमीन ही लूटा जा रहा है। प्लस ये तो उपजाऊ जमीन था, तो अब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, बहुत दुखद है। हम लोग कहा जाता है जल जंगल बचाना चाहिए, और सचमुच में जल जंगल ज़मीन से ही ये जीवन है, ये प्रकृति है। लेकिन आज सब कुछ को, जल जंगल ज़मीन को, सबको इस तरह से ऐसा लगता है यहाँ देख करके एक मिशन के तहत में सबको ख़त्म करना है। अब यही ज़मीन को आप लोग सब कुछ देखते ही हैं, बहुत दिनों से आप लोग कवर भी कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल ही ये उपजाऊ ज़मीन है, और बिल्कुल उपजाऊ ज़मीन है, बहुत उपजाऊ ज़मीन है, और यहाँ पर बहुत अच्छा फसल होता है। और ये धान का अभी हम लोग का समय था, बिचड़ा गिराने का था, धान गिराने का था, लेकिन इसी वक्त पे ये लोग इस तरह से काम कर रहा है। बहुत दुखद है, हम लोग बहुत दुखी हैं, इसको बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अन्यायपूर्ण तरीके से यहाँ पे कार्य हो रहा है, इसके लिए भी हम लोग बहुत दुखी हैं। इस प्रकार तो ये
किसी भी सरकार में और किसी भी प्रशासन इस तरह से नहीं होना चाहिए। आदिवासी ही सरकार है, हमारी ही सरकार है, लेकिन आप ही लोग की बात नहीं सुनी जा रही। हाँ, अभी तो मुख्यमंत्री आदिवासी ही है, लेकिन बिल्कुल हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। हम लोग बहुत बार ऐसे कोशिश किए हैं कि मुख्यमंत्री से हम लोग बातचीत करें, वार्ता हम लोगों का हो, एक सकारात्मक कोई बात पहल हो, उसके बाद से कोई बात निकल करके आए, लेकिन बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं हो रहा है। देखिए 11 जून को ही हम लोग जो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए वार्ता के लिए हम लोग पद यात्रा निकाले, उस पर भी हम लोग को हम लोग ठीक निकाले, लेकिन उस पर हेमंत सरकार या तो फिर कोई प्रशासन किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया, और वार्ता तो छोड़िए, किसी प्रकार का कोई प्रशासन की तरफ से भी, कोई अधिकारी की तरफ से भी कोई पहल नहीं आज तक भी नहीं हुआ। और हम लोग को अब बस बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं लग रहा है कि प्रशासन हम लोग से बात करेगी, या लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि एक बार अब सारे लोगों से थोड़ी बहुत बात हो गई। अब ये हुआ, स्वास्थ्य मंत्री भी अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ही ऐसा है जो एक शब्द इस विषय पे नहीं बोल रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि कुछ भी बोले, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे ये अगले रणनीति की बात होगी, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक बार हेमंत सोरेन कुछ भी बोले, यस नो जो भी हो जवाब, या कुछ भी बोले, लेकिन ये इतना भी नहीं बोल रहे हैं, यही और ये खटकने वाली बात। मतलब पिछले साल जो आप लोग करे 2025 में जब आप लोग आंदोलन किए थे, उस समय जो है नेता मंत्री विधायक लोग आप लोग के साथ खड़े थे, आप लोग का सपोर्ट करने के लिए खड़े थे, लेकिन अभी कुछ दिन से वो लोग मतलब वो कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई सामने भी नहीं आ रहे। क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये आंदोलन तो किसानों का है, आंदोलन ग्रामीणों का है। पहले होता था कि ये हुआ है कि बहुत तो नेता लोग पीछे से आते थे या सपोर्ट करते थे, लोग मिलते जुलते थे, लेकिन वास्तव में इस चीज को आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि कुछ लोग एकदम ये से आंदोलन से अपने आप को किनारा कर लिया है। तो हाँ, ये तो आप जो देख रहे हैं सचमुच में ऐसा किनारा लोग किया है। अब इसमें उन लोगों का उस समय जो आंदोलन हो रहा था, अपना स्वार्थ के कारण वो लोग सटा हुआ था। अब लग रहा है कि खुद ही लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। और ये भी तय है, हम बोलते भी हैं कि देखिए अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी, हम लोग खुद लड़ेंगे। वो अगर सपोर्ट के लिए आते थे अच्छी बात है, अगर नहीं भी आएंगे तब भी हम लोग लड़ेंगे ही। ऐसा नहीं है कि अब ये किसी के मतलब आते थे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा दुख का बात है भी, लेकिन हम लोग एक ही बात को लेकर चले हैं कि अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होगी। अगर हम लोग लड़ाई करेंगे और हम लोग करेंगे तो लोग शायद पीछे से आएंगे, लेकिन अगर मौका परस्त की तरह अगर कोई भागता है और मौका देकर भी आता है तो ये गलत बात है, और ये नेतागिरी या ये बिल्कुल भी इस तरह का नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। चंपाई दा ने भी कहा था कि 10 दिनों के अंदर में जो बोले थे कि एक आंदोलन होगा, लेकिन अभी तक वो आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ। वहाँ कुछ नगरी के लोग भी मौजूद थे। क्या आपको इसके बारे में संज्ञान है? आप लोग को इस चीज के बारे में पता है? हाँ, मीडिया के माध्यम से पता है, लेकिन वहाँ पर नगरी के लोग नहीं थे। अब ये कुछ लोग थे, लेकिन नगरी के लोग ये जिस दिन इस तरह से कह रहे थे कि गांव-गांव में डुगडुगी बजेगा और 10 दिन के भी अंदर ये आंदोलन तेज होगा, तो इस प्रकार से अपना तो घोषणा कर दिए थे, लेकिन उस पर घोषणा में हम लोग का गाँव का लोग घोषणा कर रहे हैं इस तरह से नहीं था, वो अपना घोषणा था। और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं हम लोग को नहीं। पूरे देश भर से आदिवासी जमा करेंगे बोले थे। हाँ, वो अपना बोले थे। वो अब अगर पॉलिटिकल उसका स्टेटमेंट रहा हो या व्यक्तिगत रहा हो, लेकिन वो गाँव का स्टेटमेंट नहीं था। जब गाँव की तरफ से स्टेटमेंट कुछ होगा तो ज़रूर ही बड़ा कुछ होगा। आप लोग को बुलाया गया था वहाँ पे? आप लोग को चंपाई दा बुलाया था? हाँ, लेकिन उस दिन यह खबर थोड़ा-सा हुआ था, लेकिन हम लोग का उसी दिन कुछ बहुत इमरजेंसी बैठक था ये गाँव में ही, तो हम लोग नहीं गए थे। और मतलब वो उसका अपना व्यक्तिगत या पार्टी का एक अलाउंस था और उस प्रकार से किए थे। उस पर हम लोग बहुत अपना वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बहुत हम लोग इस पर ध्यान नहीं दिए। अगर ऐसा होता था तो भी अगर 10 दिन में होना था, तो हो जाता, वो भी ठीक ही था। ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, विकास तो देखा आपने कि क्या कुछ कहना है लगड़ी वासियों का, क्योंकि जल जंगल जमीन के लिए आदिवासी लड़ाई करती है और जल जंगल जमीन को ही लेकर के ये विवाद हो रहा है। नगरी की जमीन जा रही है, रिम्स 2 बनने जा रहा है। अब आगे देखना क्या होगा कि अब जो नगरी वासी आगे क्या कुछ करते हैं। आंदोलन में बैठे हुए हैं, आज 5वां दिन है जब ये लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि सरकार इनकी बात सुनती है या नहीं सुनती है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव लगातार। और मैं हूं रिया किस्पोट्टा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।